Hello guys, welcome to my channel that is Networking Knowledge. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today in this video lecture we discuss the supernetting. जैसे कि इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि आईपी एड्रेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके बाद सबनेटिंग के बारे में डिस्कस किया है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के बारे में डिस्कस किया है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरनेटिंग के बारे में। व्हाट इज सुपरनेटिंग? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सुपरनेटिंग होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सबनेटिंग देखा था, इससे जस्ट अपोजिट होता है ये सुपरनेटिंग। द सुपरनेटिंग इज अबाउट aggregating network together to form a large network, a super और supernet। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये जो हमारा सुपरनेटिंग होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं उसे कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाते हैं। जनरली ये हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, ये राउटर की कन्वीनियंस के लिए ऐसा किया जाता है ताकि राउटर में जो राउटिंग टेबल क्रिएट होता है तो राउटर अच्छे से परफॉर्म कर सके करके हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सुपरनेटिंग में हम लोग करते क्या है कि जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं उन्हें हम लोग कंबाइन करते हैं और एक नेटवर्क में उसे हम लोग क्रिएट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सुपरनेट इज कॉल्ड सुपरनेटिंग, प्रीफिक्स एग्रीगेशन, राउट एग्रीगेशन और राउट समराइजेशन। इन दिस जो ये हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं इसे हम लोग और बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसमें कि इसे हम लोग प्रीफिक्स एग्रीगेशन भी कहते हैं, राउट एग्रीगेशन कहते हैं और या तो फिर हम इसे राउट समराइजेशन भी कहते हैं। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस नेटवर्क, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क पोर्शन एंड दी होस्ट आईडी। जैसे कि जनरली हमने देखा है कि हमारे जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा दैट इज द नेटवर्क पार्ट एंड अनदर वन इज द होस्ट पार्ट, जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर एक नेटवर्क में हम लोग कई सारे होस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं, कई सारे होस्ट को असाइन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो आईपी एड्रेस है ये दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है हमारा नेटवर्क पार्ट और दूसरा होता है होस्ट पार्ट। फॉर सबनेटिंग वी बोरो बिट्स फ्रॉम द होस्ट आईडी टू क्रिएट अ स्मॉलर नेटवर्क। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो सबनेटिंग हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसमें हम लोग जो बिट्स होते हैं वो हम लोग होस्ट आईडी से बोरो करते हैं और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क में उसे डिवाइड करते हैं। ऑन the other hand, for the supernetting we take bits from the network portion to create a bigger network। supernetting में हम लोग क्या करते हैं कि वही जो बिट्स है वो हम लोग नेटवर्क पार्ट से लेते हैं और उसे एक बिगर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सबनेटिंग अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर अ सिंगल आईपी नेटवर्क एड्रेस अमंग मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि सबनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को आईपी एड्रेस नेटवर्क और उसको हम लोग मल्टीपल फिजिकल नेटवर्क के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। सुपरनेटिंग अलाउज द एड्रेसेस असाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पैन मल्टीपल आईपी नेटवर्क एड्रेसेस। यहाँ पे हम लोग सुपरनेटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो एड्रेसेस होते हैं उसे असाइंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मल्टीपल आईपी नेटवर्क्स एड्रेसेस के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग ये सुपरनेटिंग को परफॉर्म करते हैं। सुपरनेटिंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स दैट सपोर्ट क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। जैसे कि हम लोगों ने देखा है इसके पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जिसमें कि हम लोग क्लासेस को ना यूज करते हुए हम लोग सबनेटिंग जो परफॉर्म करते थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। सुपरनेटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्लैश नोटेशन के थ्रू हम जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे होस्ट की उसे हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर कंबाइन करेंगे बहुत सारे नेटवर्क को एक सिंगल नेटवर्क में और उसे हम लोग प्रोसेस करते हैं।
वाई सुपरनेटिंग? सो दिस इज क्वेश्चन इज अराइज ऑन आवर माइंड कि हम लोग क्यों ये सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो इसके पीछे का रीजन है, द मेन पर्पस ऑफ सुपरनेटिंग इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल ऑन राउटर्स। सो जनरली होता क्या है कि जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर में हम लोग कम्युनिकेट परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, एक राउट परफॉर्म होता है, तो उस राउटर को राउटिंग टेबल मेंटेन करना पड़ता है। और अगर उस राउटिंग टेबल में बहुत सारी एंट्रीज है तो राउटर को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है कि कम से कम जो राउटिंग टेबल की एंट्रीज है उसे रिड्यूस कर सके, इसीलिए हम लोग ये सुपरनेटिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस ऑफ द राउटर हैविंग 4 इंडिविजुअल राउट्स point to the same next hop, it can have an aggregate route of these 4 individual routes. So generally होता क्या है कि अगर एक आधे राउटर के अंदर में 4 एंट्रीज है फॉर डिफरेंट नेटवर्क के लिए, तो वो 4 एंट्री की जगह अगर उस राउटर में एक ही एंट्री है तो जो उसकी राउटिंग टेबल है वो रिड्यूस हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुपरनेटिंग करके वो जो 4 एंट्रीज है उसको हम लोग एक सिंगल एंट्रीज के थ्रू दिखा सकते हैं। तो देखते हैं आगे वो में उसे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। सो जनरली कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके थ्रू हम लोग इस सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है, सो दिस इज दी वन राउटर, राउटर 2 एंड दिस इज दी राउटर 1। राउटर 1 से ये 3-4 नेटवर्क इसके साथ में कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो राउटर 2 है वहां पे ये राउटर 2 से हमारा ये राउटर 1 कनेक्ट है। तो जब भी हम लोग राउटर 2 की बात करते हैं और इसके राउटिंग टेबल की बात करते हैं, तो इसके राउटिंग टेबल में ये चारों नेटवर्क की एंट्री रहती है। सो नॉर्मली विदाउट सुपरनेटिंग जब हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं तो हमारे सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके की ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। सो यहाँ पे क्या है, ये राउटर 2 का राउटिंग टेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये राउटर 2 क्या करता है, ये सभी नेटवर्क्स की एंट्री अपने इस राउटिंग टेबल में एंटर करके रखता है। राउटर R2 जो है ये क्या करता है कि जब भी अपने राउटिंग टेबल में सभी एंट्रीज को मेंटेन करता है, और जब भी इसके पास जब भी कोई पैकेट आता है और वो इस नेटवर्क से रिलेटेड होता है तो ये इसे इस राउटर पे भेजता है और इस राउटर के थ्रू उस नेटवर्क तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इसका जो राउटिंग टेबल है इसमें ये यहाँ के दूसरे नेटवर्क की पूरी एंट्री इस राउटिंग टेबल के अंदर में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे सुपरनेटिंग यूज करते हैं तो सुपरनेटिंग में ये चारों एंट्री के बजाय ये राउटर के अंदर में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, और वो इस तरीके से हम लोग एक एंट्री रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे राउटर के पास में कोई पैकेट आता है वो रिलेटेड टू इन दिस नेटवर्क, तो वो क्या करेगा, इस नेटवर्क में आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये पैकेट को डायरेक्ट इस राउटर पे भेज देगा। अब ये इस अंदर वाले राउटर का लुकअप है कि इसे कहाँ पे भेजना है, किस नेटवर्क में भेजना है, ये राउटर टेक केयर करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सुपरनेटिंग परफॉर्म किया तो सुपरनेटिंग में जो राउटिंग टेबल की एंट्री है ये यहाँ पे कम हो गई। अब ये सुपरनेटिंग का कंसेप्ट ऐसा होता है कि मान लो कोई आपको यूएस से इंडिया में कोई लेटर भेज रहा है, और इंडिया के अंदर में आप महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो, और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर नागपुर के अंदर में आप किसी एरिया में और कहीं पे आप किसी हाउस में रहते हो, वहां तक लेटर लेके आना है। तो यूएस वाला जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो ये टेक केयर नहीं करेगा कि आप कहाँ इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हो, स्टेट के अंदर कौन से सिटी में रहते हो, और आप वहाँ सिटी से फिर किस एरिया में रहते हो, उसे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। तो वो क्या करेगा, वो सीधा यूएस वाला जो है वो डायरेक्ट लेटर पे सेंड करेगा इंडिया के पास में। अब ये इंडिया वाला का लुकअप है कि वो उसको कौन से स्टेट में लेके जाएगा, क्या करेगा, कहाँ पे उसे कौन से सिटी में लेके जाएगा और कहाँ कैसे उसे ड्रॉप करेगा आपके एड्रेस तक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंडिया वाले के राउटर के पास। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि वो जो राउटर है हमारा यूएस से जो इंडिया में आ रहा है, तो वो यूएस वाला सिर्फ टेक केयर करेगा कि जैसे ही उसके पास में इंडिया आता है तो वो इंडिया के राउटर को भेज देगा। अब वो आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया राउटर जो है वो टेक केयर करेगा कि उसे कौन से स्टेट में लेके जाना है, कौन से सिटी में लेके जाना है, और कैसे उसे आगे प्रोसेस करना है पर्टिकुलर एड्रेस तक। सो इस तरीके से जो सुपरनेटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं
उससे जो हमारी जो राउटर की जो एंट्रीज होती है वो कम हो जाती है। सो देखते हैं हम इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। सो इट सेव्स memory and processing resources on routing devices. Basically, they need less space to store their routing table and less processing power to search through the routing table. जैसे कि हम लोगों ने अभी इसके पहले डिस्कस किया कि वो राउटर की एंट्रीज अगर हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो वो लेस स्पेस में वो उसको स्टोर करके रख सकता है और उसको प्रोसेस करने में भी कम पावर खर्च होगा और उसके थ्रू वो राउटिंग टेबल को मेंटेन करेगा और जिसके थ्रू से सर्च करने में फटाक से सर्च करके वो आगे प्रोसेस कर सकता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑन द नेटवर्क बिकॉज फ्लक्चुएशन इन one part of the network are not propagate to all part of the network, that is fluctuation can be isolated. सो जनरली यहाँ पे होता ऐसा है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं सुपरनेटिंग तो सुपरनेटिंग में हम जो एंट्रीज होती है उसे हम लोग रिड्यूस कर देते हैं पर्टिकुलर राउटर की। इसके कारण जो फ्लक्चुएशन होता है एक पार्ट में वो दूसरे पार्ट पे प्रोपोगेट नहीं होता है और इसके कारण वो जो फ्लक्चुएशन आता है उसे हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स टू द राउटिंग टेबल, it also helps slow down the execution of IP addresses through the use of classless inter-domain routing. So generally जब भी हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो सुपरनेटिंग में जो राउटिंग टेबल होता है उसको वो परफॉर्म करके राउटिंग टेबल के थ्रू पर्टिकुलर एंट्रीज हम लोग परफॉर्म करते हैं और उसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ CIDR दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग स्लैश नोटेशन के थ्रू उसमें एंट्रीज हम लोग परफॉर्म करते हैं उस राउटिंग टेबल में। बेसिकली इंस्टेंस ऑफ हैंडलिंग आउट ऑफ क्लास बी नेटवर्क टू एवरीवन that need more than one class C network, these class C network could now be aggregated together as efficiently as possible using variable length prefixes. So generally होता कैसा है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होस्ट की है तो हम लोग क्या करते हैं क्लास B का जो IP एड्रेस है वो यूज़ करते हैं। सो इंस्टेंस ऑफ यूजिंग क्लास बी का जो आईपी एड्रेस है उसके जगह हम लोग क्लास सी के 4-5 नेटवर्क को सुपरनेटिंग परफॉर्म करके हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। फाइनली यू कैन यूज सुपरनेटिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस ऑन अ नेटवर्क। फॉर एग्जांपल यू कैन एग्रीगेट 4/24 नेटवर्क 254 usable IP addresses each to create 1/22 network with 1022 usable IP addresses. So basically यहाँ पे हम लोग अगर 4 क्लास C के IP एड्रेसेस यूज करते हैं और उनको हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो उस 4 जो क्लास C के एड्रेसेस है उसमें हम लोग 1022 हो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं और इतने होस्ट को हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस सुपरनेटिंग। सो यहाँ पे जैसे कि ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्लास C के 4 नेटवर्क यूज कर रहे हैं और इस 4 नेटवर्क को हम लोग विद द हेल्प ऑफ सुपरनेटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं। और अगर हम लोग इसे सुपरनेट परफॉर्म करते हैं तो इसमें 4 नेटवर्क में हम लोग 1022 होस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस 4 नेटवर्क में। जनरली देखा ये जाता है कि अगर आप क्लास C का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम 254 होस्ट हम लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्लास C का अगर आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो तो उसमें 254 होस्ट हम लोग एक नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं। सो यहीं पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होस्ट की है तो हम लोग क्या करते हैं फिर क्लास B की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सुपरनेटिंग का कंसेप्ट यूज करते हो तो हम लोग क्लास C की ये 4 नेटवर्क को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो 1022 होस्ट हम लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस सुपरनेटिंग।
नाउ सम रूल्स ऑफ द सुपरनेटिंग। सो कुछ रूल्स होते हैं सुपरनेटिंग की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल द नेटवर्क्स आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीगेशन। सो हर एक नेटवर्क को हम लोग हर एक नेटवर्क में हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द नेटवर्क कैन बी एग्रीगेटेड। सो कुछ रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एनी नेटवर्क टू बी एग्रीगेटेड इट शुड फॉलोज 3 रूल्स। सो यहाँ पे हमें 3 रूल को फॉलो करना पड़ता है जब भी आप सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हो। So the first one is the contiguous. All the network should be contiguous. So जब भी आप सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हो तो उसमें जो नेटवर्क को हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, कंटिन्यूस इन नेचर के होने चाहिए। सेम साइज, ऑल द नेटवर्क शुड बी ऑफ द सेम साइज एंड ऑल्सो द पावर ऑफ 2, दैट इज 2 to the power n। सो यहाँ पे जब भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो सबनेटिंग के लिए, वो नेटवर्क के जो नेटवर्क की साइज है वो सेम होनी चाहिए और वो पावर के फॉर्मेट में 2 के पावर के फॉर्मेट में होना चाहिए वो। थर्ड वन इज डिविजिबिलिटी। द फर्स्ट नेटवर्क आईडी शुड बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक। सो जो भी हमारे जो सबनेटिंग हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो ब्लॉक के साइज से वो डिवाइड होने चाहिए। सो दिस इज द रूल ऑफ द सबनेटिंग। जब भी आप सबनेटिंग परफॉर्म करते हो तो ये रूल्स में वो आना चाहिए, तभी हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स। अब हम लोग चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सुपरनेटिंग। अब यहाँ पे जो सुपरनेटिंग हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास में 4 नेटवर्क दिए हुए हैं। इस 4 नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे, सुपरनेटिंग परफॉर्म करेंगे इस 4 नेटवर्क के बेस पे। सो जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे जो एड्रेसेस दिए हुए हैं, जो नेटवर्क के एड्रेसेस है वो है 192.168.1.0/24, उसके बाद 192.168.2.0/24, 3.0/24 एंड 4.0/24। सो यहाँ पे जैसे कि हमने रूल देखा था कि ये कंटिन्यूस नेचर होने चाहिए, तो कंटिन्यूस है ये, जैसे कि 1 2 3 4 ये कंटिन्यूस नेचर में है। उसके बाद ये सेम साइज होना चाहिए और 2 के पावर में होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये /24 सभी ये सेम साइज है और ये 2 के पावर में है। और उसके बाद इसकी जो डिविजिबिलिटी है वो अगर हम लोग चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पहले वाले इस पे लेके जाओगे तो ये जो पहला वाला नेटवर्क है ये इजीली इसके साथ में डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमारे ये सभी जो नेटवर्क है ये हमारे रूल्स में फिट हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं। तो अभी सुपरनेटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑल आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी। हमें क्या करना है, ये सभी एड्रेसेस को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो जैसे कि ये फर्स्ट है तो इसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे सामने में ये एड्रेसेस आए। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में अब हम लोग आफ्टर कन्वर्टिंग आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी वी परफॉर्म एंडिंग टू ऑल एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ दिस नंबर। सो आपको ये एक नंबर मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंडिंग परफॉर्म करेंगे। एंडिंग में जनरली होता क्या है कि जब सभी एंट्रीज 1 1 होती है तब 1 आता है, अगर एक भी 1 0 हो जाएगा तो वो 0 आएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है दैट इज दी 192.168 और उसके बाद यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन है ये सेम है। तो हम क्या करते हैं, ये पोर्शन को अलग करते हैं और जहां से हमारा ये पोर्शन चेंज होता है उस पोर्शन को हम लोग यहाँ से अलग कर देते हैं। सो यहाँ से हमारा ये पोर्शन चेंज हो रहा है, अगर इसकी एंडिंग करोगे तो ये पोर्शन चेंज हो रहा है और ये पोर्शन सेम आ रहा है यहाँ तक। तो इसको हमने यहाँ किया और जहां से चेंज हो रहा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से अलग कर दिया। अब इसके बाद में ये जो हमारा होता है, नाउ दी सुपरनेट मास्क यू कन्वर्ट ऑल फिक्स बिट इनटू 1, देन यू विल गेट 1 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 एंड 0 0 0। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे ये पूरा का पूरा पोर्शन फिक्स है तो हम क्या करते हैं, इसे
इसे हम लोग अब निकालेंगे इससे सुपरनेट मास्क या सबनेट मास्क जिसे हम लोग कहते हैं, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन हमारा यहाँ पे सेम आ रहा था उसे हम लोग पूरा 1 कर देते हैं, और जो हमारा यहाँ से चेंज हो रहा था उसे हम लोग 0 कर देते हैं। इसे 0 करने के बाद में जो हमारे पास में नंबर मिलेगा वो मिलेगा दैट इज 255.255, और इस 1 को अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है 248.0। सो ये जो हमारा निकला यहाँ पे, ये निकला हमारा सुपरनेट मास्क। इसे ही हम लोग कहते हैं सबनेट मास्क या सुपरनेट मास्क। सो इस तरीके से हम लोगों ने सुपरनेट मास्क और सबनेट मास्क निकाला। अब इसके बाद में नेटवर्क आईडी या हम लोग जो दूसरा होता है जिसे हम लोग सुपरनेट आईडी भी कहते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि दिस इज माय नेटवर्क पार्ट एंड दिस इज माय होस्ट पार्ट। सो नाउ वी डिस्कस दी सुपरनेट आईडी, या इसको हम लोग नेटवर्क आईडी कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैन टेक सुपरनेट मास्क एंड एंडिंग विद एनी आईपी एड्रेस वी विल गेट सुपरनेट आईडी। तो हमारे पास में जो अभी सुपरनेट मास्क निकला है, उस मास्क से हम लोग कोई भी एक आईपी को एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे को जो सुपरनेट आईडी है या जो नेटवर्क आईडी है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास में ये एक आईपी है और ये हमारा सुपरनेट मास्क है। अब इसकी हम लोग एंडिंग परफॉर्म करेंगे, और एंडिंग परफॉर्म करने के बाद में हमें मिलेगा 192.168.0.0, और ये जो है मेरा, ये है मेरा दैट इज दी सुपरनेट आईडी। तो इस तरीके से हम लोग सुपरनेट आईडी परफॉर्म करेंगे, और इसमें जो नोटेशन आएगा दैट इज /21। /21 कहाँ से आया, ये जो हमारा था इसमें अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 + 8 16, और उसके बाद में ये है 5 दैट इज दी 21। सो हमारा जो यहाँ पे सुपरनेट आईडी या जो नेटवर्क आईडी होगा दैट इज 192.168.0.0/21। सो इस तरीके से हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो राउटिंग टेबल था, वहाँ पे जो राउटिंग टेबल की जो पहले की एंट्री थी उसमें पूरे के पूरे नेटवर्क क्रिएट होते थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सुपरनेटिंग परफॉर्म किया तो ये सभी से एंट्री रिप्लेस हो गई थ्रू दिस 1 एंट्री, और ये राउटर क्या करेगा, इस 1 एंट्री के थ्रू ये सभी एंट्रीज को रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सुपरनेटिंग। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में हम लोगों ने यहाँ पे फिर से 4 नेटवर्क लिए हुए हैं, एंड द नेटवर्क इज 200.1.32.0, 33.0, 34.0, 35.0। ये सभी कंटिन्यूस फॉर्मेट में हमारे पहले रूल में बैठ रहा है। उसके बाद ये सेम साइज है, यस ये सेम साइज है और पावर ऑफ 2 है, और उसके बाद अगर इस एड्रेस को हम डिविजिबल करते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है पहले इससे, मतलब ये हमारे रूल्स में बैठ रहा है। तो इस पे हम लोग सुपरनेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सो बाइनरी में हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। अब यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन हमारा सेम है, और यहाँ से जो हमारी वैल्यूज है ये चेंज होना स्टार्ट हुआ, इसलिए हम लोग इसको x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बाकी की जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सुपरनेट मास्क निकालना होता है। तो सुपरनेट मास्क निकालने के लिए इसकी जो भी वैल्यूज है इसको हम लोग 1 से कन्वर्ट कर देते हैं, और 1 से कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास में ये नंबर मिलेगा दैट इज 1111111 एंड 1111, और यहाँ से जो वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे 00 आएगा। और इसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में मिलता है 255.255.252.0, और ये है मेरा सुपरनेट मास्क। इस तरीके से हम लोग सुपरनेट मास्क परफॉर्म करते हैं। सो ये सुपरनेट मास्क कहाँ से निकला, जब भी हमारे पास में जो नेटवर्क है उसे हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया उस पे। एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जहां तक की वैल्यू सेम होती है उसमें हम लोग 111 लिखते हैं, और जहां से वैल्यू हमारी चेंज होती है उसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे
ये जो हमारा है दैट इज द नेटवर्क पार्ट है, और ये जो एक्स से रिप्रेजेंट किया है ये मेरा होस्ट पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग जो सुपरनेट मास्क है ये फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सुपरनेट आईडी, या जो नेटवर्क आईडी है उसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास में अभी सुपरनेट मास्क आया है, जो सबनेट मास्क आया है, उससे हम लोग एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी एक आईपी से, तो हमारे को नेटवर्क आईडी मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये मेरा जो फर्स्ट आईडी है, और इससे हम लोग अभी यहाँ पे जो सुपरनेट मास्क है इससे हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे दैट इज द एंडिंग ऑपरेशन। और एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझे मिला 200.1.32.0 एंड दिस इज माय सुपरनेट आईडी और द नेटवर्क आईडी। और इसका जो नोटेशन है दैट इज द /22। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था जो सभी /24 क्लास सी के इसमें थे, जिसमें /24 का नोटेशन था, लेकिन जब भी मैं इसको सुपरनेट में परफॉर्म करता हूँ तो ये हो जाता है /22। तो इस तरीके से ये मेरा नेटवर्क आईडी है, और हमने इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क आईडी परफॉर्म किया और सुपरनेट मास्क निकाला। अब जब भी हम लोग ये राउटिंग टेबल देखते हैं तो उसमें पहले ये 4 एंट्रीज थी, और जब हमने सुपरनेट परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद इसमें एक एंट्री आ जाएंगी, और वो राउटर इस एंट्री के थ्रू ये पूरे के पूरे नेटवर्क को जो भी डेटा आता है इस नेटवर्क का उसे ट्रांसफर करता है। सो इस तरीके से हम लोग सुपरनेटिंग जो कंसेप्ट है वो परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सुपरनेटिंग। आई होप सो आप लोग को ये सुपरनेटिंग समझ में आया होगा, कैसे हम लोग सुपरनेटिंग परफॉर्म करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, और सुपरनेट किसे कहते हैं, ये आपको सब समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप उसका रिप्लाई करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सुपरनेट। ओके, बाय बाय।